दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल CH एकेडमी में। आज मैं फिर से 10th क्लास का जो टॉपिक था, हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, जिसका 8.1 का हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए थे और उसमें का जो और क्वेश्चन था उसको आसानी से उसी प्रकार पे उसी तरह के था, उसे आप लोग बना ही लिए होंगे। फिर आज हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, 8.2 क्या कर रहे हैं, 8.2 जो क्या है कि टेबल फॉर्म में लोग पढ़े हुए थे। ट्रिक के टेबल फॉर्म के जो 30 डिग्री का मान रखने के लिए 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, उसी फॉर्म का क्वेश्चन है 8.2, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। उसके बाद 2, 3 ऐसे वगैरह वैसे जो जितने क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। अगर इसमें का 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से भी आराम से कर सकते हैं। जो टेबल फॉर्म, अगर टेबल याद होगा, मान याद होगा टेबल का, तो आराम से कर सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एक का फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। चल रहा है हम लोग किसमें, सॉल्यूशन में। साइन 60 जो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, क्लियर ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू मतलब यहाँ गुना का साइन है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 30 का मान ये भी क्या होता है, 1/2, क्लियर ना। यहाँ हम लोग कर रहे हैं। चलिए, अगर डबल रूट से गुना हो तो क्या होता है, उसका रूट हट जाता है। क्या होता है, मतलब √3 गुना √3 मतलब क्या हुआ कि √3 का होल स्क्वायर, 2 गुने 2 कितना होता है, 4, क्लियर ना। फिर प्लस 1 गुने 1 कितना होता है, 1, फिर 2 गुने 2 कितना होता है, 4, क्लियर। चलिए आगे क्या है, √3 का मतलब स्क्वायर से क्या हो गया, रूट खत्म, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या हुआ 4 प्लस 1/4। चलिए यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 ही होता है ना। तो 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, 3 1 कितना हो गया, 4/4 कट गया, कितना हो गया मेरा 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का आंसर कितना हुआ, 1, कितना हुआ 1, क्लियर। चलिए सेकंड पे एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। पता क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए, टेबल जो है टेबल याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू फिर कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2। √3 गुना √3 मतलब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे a गुने a क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना, वही ना। √3 गुना √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं कि जो तुम्हारा उसका रूट होता है उसके स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट को कट कर दिया, तो स्क्वायर को रूट से कट कर दिया। 2 गुने 2 क्या हो गया, 4, फिर 1 गुने 1 तो 1, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, फिर नीचे क्या है, 4 4 का एलसीएम 4 होगा ना। तो 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, फिर 4 1 जा 4, तो 1 1 जा, मतलब जितना बार में एलसीएम कटेगा उतने ही पर गुना होगा। तो एक बार में कट रहा है दोनों, तो एक बार में ही गुना हो रहा है ना। एक बार में कट रहा है तो एक बार में गुना हुआ, 3 गुने 1 तो 3, 1 गुने 1 तो 1, 3 1 4 4 हो गया, और नीचे क्या है 4 4 4 कट गया, क्या हो गया आंसर मेरा 1। वैसे ही चल रहा है हम किसने, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो 2 कैसा है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर। यहाँ भी क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ भी 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए।
कॉस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए और साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चल रहे हैं सॉल्यूशन में। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? 2 अब 10 स्क्वायर है ना, तो 10 45 का मान कितना होता है? 1। क्या होता है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। cos 30 डिग्री में कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2। √3/2 इसका भी क्या है? होल स्क्वायर है। क्लियर ना? यहाँ पे 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे √3 का फिर स्क्वायर क्या हो गया? 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्लियर? 2 गुने 1 कितना हो गया? 2 प्लस 3/, अब यहाँ देखिए क्या हुआ? 3/4 माइनस 3/4 क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? 0। क्लियर ना? तो 2 में 0 को जोड़ोगे क्या होगा? मेरा 2 आंसर होगा। क्या आंसर बन गया? 8.2 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 2। इसको आसानी से क्या समझे कि क्वेश्चन क्या था कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोग यहीं पे करते तो क्या होता है मेरा? क्योंकि cos 30 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, √3/2। तो यहीं पे मेरा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे 10 का वैल्यू 10 प्लस 1 का होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 से गुना करेंगे 2, आंसर मेरा 2 ही होता। मगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करके बनाए हुए हैं। यहाँ पे 2 10 का स्क्वायर, 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना? 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ना हुआ जी। यहाँ पे cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर किए, रूट का √3 का स्क्वायर तक का होगा, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो रूट को हमने गायब कर दिया और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, माइनस फिर रूट से स्क्वायर को खत्म किया और 2 का स्क्वायर फिर 4 कर दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 तक का 0 न होता है। तो यहाँ क्या है? 3/4 माइनस 3/4 सेम टू सेम वैल्यू क्या हुआ? 0। 2 गुने 1 क्या हुआ? 2 प्लस 0, तो 2 पे 0 जोड़ेंगे तो वही ना नंबर होगा, 2 ही ना नंबर होगा। फिर हम लोग चल रहे हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लियर? अच्छा, आज के शूटिंग कर तू अब इन पोछाता बंद कर। चलिए हम लोग चल रहे हैं कितना क्वेश्चन पे? तो 8.2 का 1 का 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन क्या है इस प्रकार है, वन का 3 नंबर क्वेश्चन। cos 45 डिग्री बटा 36 डिग्री cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। क्लियर? तो इसका वैल्यू हम लोग करना है, फाइंड करने। यहाँ पे क्या करना है मेरा कि cos 45 है, इसका वैल्यू जानना है, sec 30 का वैल्यू जानना है और cosec 30 का वैल्यू जानना है। क्लियर ना? तो यहाँ पे cos 45 डिग्री, सबसे पहले क्या कि cos 45 डिग्री cos 45 बाई sec 30 cosec 30। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। नीचे क्या हो गया? sec 45, मतलब क्या? cos का यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2
कॉस 45 का मान कितना हो गया 1/√2 सेक 30 का मान कितना हो गया सेक 30 का मान हो गया क्या इसे क्या है कॉस 30 डिग्री का उल्टा है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो उसी का ना सेक होता है तो उसका उल्टा तो √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 कॉसेक क्या है कॉसेक साइन का उल्टा है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो यहाँ पे कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2/1 क्लियर। चलिए आ रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे लेके 1/√2 यहाँ पे √3 और 1 कैल्शियम कितना हुआ √3 तो √3 गुना √3 मतलब क्या कैंसिल हो गया तो 1 बार में गया यहाँ 1 गुना √3 तो क्या √3 बार में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 2√3 क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्रॉस क्रॉस नीचे के ऊपर भेजेंगे हम लोग तो 1/√2 जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में क्या होगा √3 ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे 1 गुना √3 कितना हुआ √3 अब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें 2 × √2 + 2√3 क्लियर। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 गुना 2 कितना हो गया 2√2। अब किसी भी नंबर में जैसे यहाँ पे क्या होता 3 गुने √2 मतलब क्या हुआ 3√2 वही ना वैल्यू यहाँ पे है √2 गुना 2 तो क्या हो गया 2√2 क्या हुआ √2 गुना 2√2 और फिर √2 गुने 2√3 तो क्या होगा रूट जो √2 में है √3 में उसे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2√2 = 6 अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू है √3 √3 2√2 + 2√6 यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि हर का परिमीकरण करेंगे क्या करेंगे हर का परिमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर हर का परिमीकरण जब करेंगे तो क्या होगा जो बीच का जो साइन है वो क्या होगा वही चेंज होता है मतलब क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा बस वही करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो प्लस है उसी को माइनस क्या करेंगे ऊपर नीचे हर का परिमीकरण मतलब कि वो अंश में भी और हर में भी साइन को चेंज करके गुना किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्लस में था प्लस में 2√2 + 2√6 तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे अंश में भी हर में 2√2 - 2√6 बस वही काम करना है। यहाँ पे √3 बाई 2√2 + 2√6 गुना करेंगे हंस और हर दोनों में। परिमीकरण का मतलब ये होता है इंग्लिश में कहते हैं क्या है रेशनलाइजेशन और हिंदी में क्या कहते हैं परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब होता है कि दोनों जो नीचे होता है हर में होता है उसी का साइन चेंज करके अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है। तो नंबर यही है ना साइन प्लस में तो गुना करेंगे क्या माइनस में करके 2√2 - 2√6 बाई 2√2 - 2√6 क्लियर। ऊपर क्या है मल्टीप्लाई √3 से तो √3 × 2√2 और 2√6 अब भाई ये क्या है देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया ए है क्या हो गया बी फिर ए है क्या हो गया बी सेम टू सेम है ना। तो ए + b × a - की बी का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। क्लियर ना। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ √3 से मल्टीप्लाई है तो √3 × 2 √3 × 2 तो 2√3
और √3 गुना √2, तो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी है ना, 2 में मल्टीप्लाई किया है √3 से, तो क्या हो गया √2 गुना √3 क्या हो गया √6, फिर माइनस, फिर √3 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया 2√6, 6 गुने 3 कितना हो गया 6 का 18, अब बाई क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, मतलब रूट से खत्म, यहाँ पे फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे √6 का रूट से स्क्वायर खत्म तो 6, क्या हुआ 2√6 माइनस 2√18, नीचे 4 4 2 जा 8, माइनस 6 4 जा 24, क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ 2√6 माइनस 2√18, अब भाई 8 में से 4 चला, 24 में से 8 चला गया, कितना हो गया -16। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे -24 है प्लस 8 है, तो क्या होगा, कभी भी आंसर होगा तो -7 होगा जी, तो प्लस -24 में से 8 को लेस कर देंगे तो क्या होगा -16 बच जाएगा। आप देखिए कभी भी जो हर होता है वो माइनस में नहीं होता है, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग कॉमन करेंगे, क्या चीज को, माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस से कॉमन करेंगे, -2 कॉमन कर लेना है, कितना ना -2, तो जब -2 कॉमन करेंगे जहां जहां प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस बन गया क्या 18, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन हो गया, और ये प्लस में क्या हो गया, ये माइनस बन गया √6, क्योंकि इसमें का √2 सिर्फ 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, आई क्या हो गया -16, तो माइनस से माइनस खत्म, यहाँ 2 से काटेंगे कितना बार में 8 बार में, क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो √18 है क्या है 9 इंटू 2 है, 9 इंटू 2 है, और ये -6 बाई ये क्या 8, इसको हम लोग करेंगे, रूट में क्या है 9 भी है, रूट में 2 भी है, तो √9 का स्क्वायर रूट पता है आप लोगों को ना कितना होता है 3, तो क्या हो गया 3 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, और 2 अंदर हो गया, और क्या हो गया -6 बाई 8, मेरा आंसर बन के रेडी हो गया। क्योंकि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ना 18 था ना, 18 माइनस में, तो जब 18 माइनस में था, रूट में 18 था, तो 18 का रूट तोड़ता है क्या होता है 9 इंटू 2 होता है, तो √9 का क्या होता है स्क्वायर √3 होता है, तो रूट से बाहर हो गया, मगर 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए 2 अंदर हो गया। फिर यहाँ पे √6 क्योंकि √6 का भी स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, इसलिए रूट में हुआ है, मेरा क्या हो गया आंसर बनकर रेडी हो गया। ये क्या है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 नंबर थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका वैल्यू रख के सी बनाना है। यहाँ पे क्या हमने किया, एक बार हम लोग समझ ले रहे हैं, cos 45 का क्या वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का मान मतलब क्या cos 30 का मान, तो cos 30 का उल्टा cos का मान, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका उल्टा 2/√3। यहाँ cosec 30 मतलब क्या कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 2/1, 1/2 क्या होता है 1/2, तो यहाँ cosec उसका उल्टा, तो 2/1 हो जाएगा, हमने लिख दिया। यहाँ पे 1/√2, तो 1/2, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 3 और √3 और 1 कैल्सियम क्या होगा √3, तो यह नीचे क्या है √3 से एक बार में कटेगा, इसलिए एक बार गुना किए, यहाँ पे √3 बार में कटेगा, इसलिए √3 से गुना किया 2√3। इसको हमने क्या किया, जो नीचे था उसको गुना में, मतलब भागा में था उसको गुना में चेंज किया, तो गुना में चेंज करने के बाद क्या होता है नीचे का ऊपर, ऊपर करने चला जाता है, तो नीचे √3 था ऊपर चला गया, ऊपर 2√3 था तो क्या हुआ नीचे आ गया 1 गुना √3, तो 1√3, और ये इसमें गुना किए तो हमने क्या हो गया 2√2 प्लस 2√6। अब यही पे क्या किया हमने, अब यहाँ तो आंसर बन नहीं रहा था, तो क्या किया हमने यहाँ पे हर का परिमेकरण किया, क्या किया हर का परिमेकरण किया। हर का परिमेकरण करने का मतलब ही होता है कि जो उसमें हर में होता है, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन, जो उसके नीचे होता है मतलब हर में, उसका साइन चेंज करके, उसका साइन सिर्फ चेंज करके आंसर हर दोनों में गुना किया जाता है। तो यहाँ क्या था प्लस में था ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस करके आंसर हर दोनों में गुना किया, ऊपर √3 से गुना किया, तो क्या हुआ √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6, नीचे का हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, और यहाँ पे गुना किया 2√6 और 2√18 गुना करके, और यहाँ पे
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 2, फिर रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का क्या होता है सिर्फ 6, तो गुना किया, यहाँ क्या हुआ 4 गुने 2 8 और यहाँ पे 6 गुने 4 कितना होता है 24, और यहाँ पे वो जो ऊपर है वैसे ही -16 क्या किए हमने, माइनस का कभी भी नीचे क्या होता है माइनस नहीं होता है, तो हमने क्या किया ऊपर से -2 कॉमन कर दिया, तो -2 हमने जब कॉमन किया था क्या हुआ, तो माइनस वाला क्या बन जाता है, जब माइनस कॉमन किया था तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो माइनस वाला ये था 18, 2 रूट 18, इसमें से 2 कॉमन हो गया था क्या हो गया सिर्फ 18, तो प्लस में ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 16 था 8 बार में कटा और माइनस माइनस कट गया 8 हुआ, और फिर देख रहे हैं कि जो 18 है 18 को ब्रेक करेंगे हम लोग 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है कितना होता है 3, तो 3 को हमने बाहर कर दिया, 2 को अंदर कर लिया, -6/8 मेरा आंसर बन के रेडी हो गया। क्लियर, बस आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।